Hello everyone, welcome back to Noble Chemistry classes. Now today in this video we will discuss a new cathode rays. These are those rays which comes from cathode and pass through the anode. These are known as cathode rays. Now the properties of cathode rays. Properties of कैथोड रेज. फर्स्ट प्रॉपर्टीज में क्या कहा कि जो डिस्चार्ज ट्यूब ली थी उस डिस्चार्ज ट्यूब्स के अंदर, यहां बनाते हैं हम साइड में, this is negative, this is positive. This is negative and this is positive. Here this is cathode and here this is anode. प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज जब ऑब्जर्व किया गया कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा गया, जो भी लाइट रेज आ रही थी वो इस तरह से मूव कर रही थी, कैथोड से आ रही थी और एनोड की साइड मूव कर रही थी. तो यहाँ पे क्या किया कि एक ऑब्जेक्ट रख दिया, इस तरह से कोई, ठीक है, यहाँ क्या किया, एक ऑब्जेक्ट रख दिया. तो जैसे ही यहाँ से जो रेज आ रही थी वो इस ऑब्जेक्ट से स्ट्राइक करे और यहाँ इसके बिल्कुल जस्ट आगे क्या हो गई, इसकी एक इमेज फॉर्म हो गई. ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो गई, इसकी इमेज यानी कि शैडो फॉर्म हुई. तो ये ऑब्जर्व किया गया कि जो कैथोड रे है वो कैसे ट्रेवल करती है, हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है. नाउ द फर्स्ट इज कैथोड रे. Travel in a straight line. Travel in a straight line. And now the second observation, cathode rays carrying नेगेटिव चार्ज. ये कंक्लूजन निकाला गया कि जो कैथोड रेज है वो क्या कर रही है, कैरी कर रही है नेगेटिव चार्ज. वो कैसे हुआ, बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड्स के थ्रू. क्या हुआ कि यहाँ पे जो भी रेज आ रही थी, यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाए हैं, दो प्लेट लगाई है मेटल इलेक्ट्रोड्स की. इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज द पॉजिटिव एंड हियर इज द नेगेटिव. ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही ऑब्जर्व किया गया कि जो रेज आ रही थी स्ट्रेट लाइन में, जो भी रेज आ रही थी वो क्या हो गई, आते आते जैसे ही वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के पास आई तो ये क्या होने शुरू हो गए, पॉजिटिव साइड की तरफ डाइवर्ट हो गई. अब पॉजिटिव साइड की तरफ डाइवर्ट कब होगी, अपोजिट चार्ज आर अट्रैक्ट टू ईच अदर्स एंड सेम चार्ज आर रिपेल टू ईच अदर. तो यहाँ इसका मतलब कि जो ये वाले पार्टिकल्स आ रहे हैं, इन पार्टिकल्स में, इन रेज के अंदर जो भी पार्टिकल्स हैं उनके अंदर चार्ज कैसा होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, तभी तो वो कहाँ डाइवर्ट हुए, पॉजिटिव प्लेट की तरफ डाइवर्ट हुए. सो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट cathode rays carrying negative charge. And third is
cathode ray are made up of material particle, are made up of material particles, कि जो कैथोड रेज है वो किससे मिलकर बनी हुई है, मटेरियल पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है। ये किस तरह से ऑब्जर्व किया गया कि यहाँ पे जो भी ये रेज आ रही थी, इस रेज के बीच में एक पैडल रख दिया, व्हील ऑफ पैडल। यहाँ जैसे यहाँ हमने क्या कर दिया, एक व्हील ऑफ पैडल को माउंट कर दिया, तो जैसे ही यहाँ से जो रेज आ रही थी तो वो इस डायरेक्शन में आ रही है, तो जैसे ही वो इस डायरेक्शन के अंदर आई तो ये जो व्हील है वो भी क्या करना शुरू कर देता है, रोटेट करना शुरू कर देता है इस डायरेक्शन के अंदर। तो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट द कैथोड रेज आर मेड अप ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स। नेक्स्ट, कैथोड रेज produce heating effect, कि जो कैथोड रेज है वो क्या प्रोड्यूस करती है, हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। कैसे पता चला कि वो हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती है, कि जो भी कैथोड रेज थी वो जिस भी मेटल्स के साथ, मतलब किसी भी मेटल्स के साथ जब वो स्ट्राइक करती हैं तो कुछ ही देर बाद वो कैसे हो जाती है, बहुत ज्यादा हॉट हो जाती है। जो कैथोड रेज है वो क्या प्रोड्यूस करती है, हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं। एंड नाउ द नेक्स्ट इज दे प्रोड्यूस एक्सरे, दे produce X-rays, and the next is they affect the photographic plate, they affect the photographic plate. Now from here there are some properties of cathode rays, that cathode rays travel in straight line, cathode rays carrying negative charge, cathode rays are made up of material particles, cathode rays produce heating effect, and they produce X-rays, and they affect the photographic plate. Now next, the charge एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ से कुछ ऑब्जर्व किया गया कि जो रेज है वो नेगेटिव नहीं है, जो रेज के अंदर पार्टिकल्स हैं वो नेगेटिव है। उसे नाम क्या दिया, नेगेटिव पार्टिकल्स आर नॉन एज इलेक्ट्रॉन्स कहा गया। तो अब नाउ द चार्ज एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। नाउ द नेक्स्ट इज charge and mass of electron. To determine the charge and mass of electron. जो यहाँ चार्ज एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो किसके थ्रू डिस्कवर किया गया था, जे थॉमसन के थ्रू डिस्कवर किया गया था। इसीलिए अगर क्वेश्चन आता है हु डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन, दैट द आंसर इज जे Thomson. Now first of all, according to J.J. Thomson, it is observed that the ratio of charge upon mass, which is denoted by E by m, where E is charge and m is mass.
where E is charge and M is mass, is equal to 1.76 into 10 की power 8 coulomb. And charge on electron was found by R.A. Millikan, that is equal to 1.60 into 10 की power minus 19 coulomb. Now from here, mass of an electron, that is equal to charge upon में charge by mass ratio, that is equal to, here E is charge on electron, that is 1.60 into 10 की power minus 19 coulomb, and E by M ratio, that is equal to 1.76 into 10 की power 8 coulomb, that is 9.11 into 10 minus 28 gram. Now the mass of an electron, that is 9.11 into 10 की power minus 28 gram, and the charge on one electron, that is equal to 1.60 into 10 की power minus 19 coulomb. Now according to this, the definition of an electron is electron. An electron is that fundamental particle, is that fundamental particle which carry 1 unit negative charge, 1 unit negative charge, and has a mass nearly equal to 1/1837 of that of hydrogen atom, that of hydrogen atom. Now this from here we have discovered electrons. Now what is electron? Electron is that fundamental particles which carry 1 unit negative charge, जिसके ऊपर चार्ज कैसा होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, एंड जिसका मास नियरली इक्वल होगा 1/1837 ऑफ दैट ऑफ हाइड्रोजन एटम. आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी. अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग.